जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपण मानकु मोर ओडिया सम्मान यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तो आज आम जाना महाजात्रार दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो मुझे महाजात्रार फास्ट उपक्रम लिखी। तो तुम मैंने उपक्रम बदल फास्ट लिखिदे पार कि कवि परिचय, तापर कवि परिचय आम जान सारापर आम उपक्रम जाना। तो फास्ट तुम मैंने कवि परिचय दे देकी तले लिख कि कविवर राधानाथ राय राधानाथ रायंकर जन्म 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 28 तारिख में से बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते। पिता नाम हूँ श्री सुंदर नारायण राय और माता थे श्रीमती तारिणी दास। हेतिक लिख सारा लेख कि 1866 ब्रिटिश सरकार कौन राय बहादुर उपाधि भूषित करते। सैला एतिक लिखिदेव एमती कौन कवि परिचय देकी जन्म, पितामाता नाम एवं ब्रिटिश सरकार 1866 ख्रीष्टाब्द राय बहादुर उपाधि भूषित करते। लास्ट ये देख गार पड़ी पेलसन 1908 ख्रीष्टाब्द अप्रैल 17 तारिख से स्वर्गपथरे यात्रा होते माने कौन मृत्युवरण होते। तो ये लिखिदिव कि कौन कवि परिचय तापर आम जानवा कि कौन ये लिखिदिव। तापर लाइन दियो कि कौन ना सृष्टि संभार यही भाव में सृष्टि संभार लिखिदिव। तो सृष्टि संभार लिख सारा लिख कि पंचगाधा काव्य केदार गौरी 1885, चंद्रभागा, नंदकेश्वरी, उषा, पार्वती ये सब हूँ कौन सृष्टि संभार रचनावली से लिख ये लिखिदिव ना काव्य कविता बोली ओडिया काव्य कविता से केदार गौरी, चंद्रभागा, नंदकेश्वरी, उषा, चिलिका, महायात्रा, जजतिकेश्वरी, तुलसी स्तव, दरबार और वर्ष ये सब हेल्ले पांचटी विशेषतः मुख्यतः कौन केदार गौरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती आ गोटे है नंदकेश्वर यही पांचटी मुख्य कौन परिचित बा कौन बेसी सुनाम अर्जन कर जो दरबार आ महाजात्रा ये सब कौन असंपूर्ण काव्य गोटे। तो आज यही रचना जो काव्य कविता आम जाना कौन जो महाकाव्य यह कौन माने से आधुनिक ओडिया साहित्य प्रथम महाकाव्य गोटे जहाँकि असंपूर्ण रही जाइथिला। तो से महाजात्रा विषय आज आम कौन संपूर्ण रूप में आलोचना करवा। तो महाजात्रार नोट मु देखी। तो फास्ट तुम फंडामेंटल्स क्लीयर मो महाजात्रार जस्ट बेसिक क्लीयर करने ये पढ़ी दियो रीडिंग मारे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पढ़ीदेव। तो महाजात्रा कौन आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम काव्य हूँ महाजात्रा। महाभारत युद्धरे विजयी पांडव अखंड भारत साम्राज्यर अधीश्वरी होइछन्ति। तो ये कौन ना आधुनिक ओडिया साहित्य प्रथम महाकाव्य हूँ महाजात्रा। तो ये जो महाजात्राटा है कौन पाई ना महाभारत युद्ध जो होता तो से जो विजय प्राप्त कर किए ना पंचु पांडव जो 5 भाई से ये कौन साम्राज्यर अधीश्वरी होती। मात्र ज्ञाति कुटुंब वियोग माने जो कौन परिवार बंधुवर्गर जो देहांत घटी एवं जदुवंश ध्वंस हो जाए से प्रिय सखा जी श्रीकृष्ण प्रयाण से मनरे विराग भाव जाता है माने ये कौन सब कहले लगे से ठीक है से मैंने बंधुवर्ग सब मर जा जाति कुटुंब सब ध्वंस हो जाए सखा जी प्रथम शेष पर्यंत थे से मृत्युवरण कर सब मनरे कौन गोटे घृण भाव आसी से सांसारिक बंधन में कौन छिन्न होगा चाहिए। तो तेणु से कौन जो पंचु पांडव एवं स्त्री धर्मपत्नी द्रौपदी माने स्वर्ग निमंते अभिमुखी होती स्वर्ग को बाहर जावाई। तो कौन देख परकित जो से जो ये कौन आलोचना कर स्वर्ग को से क्या पुणी राजा करके तो जी ना परकित को सिंहासन में बसाई और प्रतिनिधित्व में जुजुसु को नियुक्त कर धर्मराज युधिष्ठिर नेतृत्व में पांडव 5 भाई और सहद्रमणी द्रौपदी सहित महाजात्रा आरंभ कर पथर असंख्य नद नदी गिरी क्लांतर अतिक्रम कर बहु तीर्थ भ्रमण कर उत्कल पहुँची से कौन जो जाइछन्ति से जो कौन स्वर्ग को गमन कर तो से कौन ना परकित को सिंहासन में बसई प्रतिनिधि रूपे जुझिसु को नियुक्त कर धर्मराज युधिष्ठिर जाइछन्ति एवं से कौन कर जो यात्रा पथर असंख्य नदी नद गिरी पहाड़ पर्वत ये सब अतिक्रम कर बहुत तीर्थ भ्रमण कर उत्कल पहुँचले। कौन होती ना महोदधी तटरे से साक्षात पाई अग्निदेवता से जो जाइछन्ति से कौटी महोदधी तीर्थरे
तटरे से साक्षात करछन्ते अग्निदेवता को माने सूर्य को। यह थिला तांकर द्वापर जुगर शेष दिन थिला। तापर दिन ठारू कलिजुग आरंभ होइछिबो बा होइछि। युधिष्ठिर अग्निदेवता ठारू प्राप्त होइछन्ति। होइथिबा दिव्य ज्ञान बଳରେ कलिजुगर अद्भुत दृश्यमान देखिछन्ति। तापर अग्नि सेमानकु पुनर्बार दर्शन देई महायात्रा उद्देश्य शीघ्र हिमालय यात्रा पई उद्देश्य होइछि। शेष दुईटी स्वर्गरे भारतर इतिहास और पांडव मानकर महायात्रा ये कौन वर्णित होइछि। काव्यटी कौन ना ये जो महायात्रा काव्यटी अमित्राक्षर छंद रचित। यह 30 सर्गरे समाप्त करने परिकल्पना करी कवि 12टी सर्गर रचना और अवशिष्ट सर्गर खसड़ा प्रस्तुति कर सारी। मात्र कौन है ना ए इंग्रेज सरकार प्रति कटु आक्षेपमूलक उक्तिमान थिबारु यही अभियोग होबारु कवि बाध्य होई आपत्तिविहीन सप्तम सर्ग पर्यंत रखी अवशिष्ट लिखितांश और प्रस्तुत खसड़ार अग्नि संयोग पूर्वक विनिष्ट करदे। बा कौन शेषु केते सर्ग करने को चाहिए 30 सर्ग करने चाहिए। खसड़ा सर्ग 12टी सर्ग और अवशिष्ट सर्ग को मध्य प्रस्तुत करते। मात्र से कौन इंग्रेज मान विरुद्ध लिखि कौन आदेश बा अभियोग बाध्य हो आपत्ति करी कौन ना सप्तम सर्ग पर्यंत रखिले आ बाकी कौन से अग्नि संयोग माने नष्ट करदे। फल ओडिया साहित्य एक अमूल्य पूर्णांग महाकाव्य सबुदिन खंडितावस्था रहीगला। प्राच्य और पाश्चात्य मतानुसार महाकाव्य मध्य किसी प्रणालीगत पार्थक्य थिला हें सेमानक उद्देश्य अभिन्न। उभय दृष्टि असंपूर्ण महायात्रा महाकाव्यर गौरव मंडित करिअछि। तो जानीपार ये जस्ट एमती बेसिक क्लियर पर नोट आम जाना जस ये बुझीपार नोट्रे कहले लगे कौन किसी भी बुझीपार। तो आउ थे देखी दूसरी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ बा पढ़ीदेव टी रीडिंग करदेव। तो बर्तमान आम कौन महायात्रा दीर्घ प्रश्न उत्तर उपर आलोचना करवा। तो महायात्रा जेकोसी क्वेश्चन पढ़ू तुम आटेड करदे पार बोली आशा रोचे। तो जो महायात्रा आम फास्ट कलर कौन कवि परिचय जानी सारे जस जी स्किप कर से कौन बुझीपार कि तेणु स्किप न करके ध्यान सहित देख। तो फास्ट आम कौन कवि परिचय जानी सारे कविंर सृष्टि संभार जानी सारे आम जाना कौन महायात्रा जो उपक्रमटी उपक्रम देखा कौन। तो बेसिक जान सारे महायात्रा कौ विषय आलोचना होती माने महायात्रा हूँ कौन राधानाथ रायकर कौन कौन गोटे असंपूर्ण काव्य से कौन से ना आधुनिक ओडिया साहित्य यहाँ हूँ गोटे माने प्रथम एवं महाकाव्य अटे जहाँकि अमित्राक्षर छंदे रचित होती। पंचु भाई पंचु पांडव एवं सहधर्मी द्रौपदी यहाँ कौन स्वर्गमुखे अभिमुखे कौन यात्रा कर विषय वर्णित होती। तो महायात्रा में जानवा कौन उपक्रम लेखता 19 शताब्दीर द्वितीय भागरे कविवर राधानाथ शिक्वा विशेषत आधुनिक ओडिया साहित्यर स्वर्णाभ मुद्रांकर अंकन कर। तो 19 शताब्दी द्वितीय भाग में कविवर राधानाथ गोटे विशेषत आधुनिक ओडिया साहित्य माने सुना कहले लगे सुनार गोटे मुद्रांग अंकन करना अपन महायात्रा गोटे। तो ये कौन ना चिलिका और महायात्रा पूर्व से बहु काव्य कविता लिखि आधुनिक ओडिया साहित्य भित्ति स्थापना कर सारी। तो ता पूर्व से लिखिते कौन केदार गौरी चंद्रभागा नंदकिशोरी उषा पार्वती ये भाव में अनेक काव्य रचना कर देइछन्ति। तो से मध्य कौन ना पार्वतीटा माने प्रकाशित तो होना। राधानाथ राय कौन जो आधुनिक जुगर स्रष्टा कहुए समय सामयिक थे फकीरमोहन सेनापति किंतु कहुए कारण राधानाथ कौन ट्राजिक धर्मी थे। तो महायात्रा पूर्व से काव्य कविता लिखि आधुनिक ओडिया साहित्य भित्ति स्थापना करते। यार से मन प्रतिवाद कले चिलिका और दरबार रे। तो ये कौन से हास्य रसात्मक भाव में व्यंग्यात्मक भाव में कौन दरबार काव्य रचना करते। चिलिकाटा कौन प्रकृति उपर रचना करते किंतु महायात्रा से दिखाई देले महाभारतीय जातीय भाव को मनीष जीवन संघात और संघर्ष को। से महायात्रा चिलिकार कौन सौंदर्य बा प्रकृति वर्णना करते दरबार रे इंग्रेज मान व्यंग्यात्मक करके रचना करते किंतु महायात्रा से दिखाई देले महाभारतीय जातीय भाव को मनीष जीवन संघात और संघर्ष को से वास्तववादी दृष्टिकोण रूपायित कर कविवर राधानाथ समयकालीन समय प्राण स्पंदन को महायात्रा कर मर्मरित और प्राण स्पंदन केवल ओडिशार नुहे समग्र भारत वर्ष में प्राण स्पंदनर
ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ମହାଯାତ୍ରାର ସପ୍ତମ ସର୍ଗରେ ଥିବା ଅମୀର ଶାହଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଏଠାରେ କି ଅମୀର ଶାହ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ସେ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି। ଅମୀର ଶାହଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏହି ପରାଧୀନଗ୍ରସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ହିନ୍ଦୁକୁଳ ତିଳକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁକୁଳ ତିଳକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କୈନ୍ୱଜ ଅଧିପତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଯବନ ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଘୋରଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ନିଧନ ସକାଶେ ଏଥିସହ ଭାରତ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଶୁଭର କଳା ବାଦଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ଲିଭିଛି ଯବନ ବାହିନୀ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯବନ ବାହିନୀର ବୀର ବିକ୍ରମ ହେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀରତ୍ରସା। ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯବନ ସହିତ ସନ୍ଧି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଭାବାନ୍ତର। ଏତିକି କେବଳ ସେନାପତି ଅମୀର ଶାହ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ବୋଧନ। ତ ଟିକେ ତୁମେ ଓରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟଟା ପଢ଼ିଦେବ, ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ବେଶ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅମୀର ଶାହ ସଂଗ୍ରାମ ବିମୁଖ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୀର ଅଧ୍ୟୁଷିତଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଦିନେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚ୍ୟଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ନ ଦେବାକୁ ପଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ହୋଇ ପୃଥୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୀର ଶାହ ଏସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଇଠାରେ କ'ଣ ବୀର ହୋଇକି କ'ଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ପଣ କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିବୁ ସେଇଠି କ'ଣ ଫେରିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭୟ କରିବା ନିହାତି ଅଶୋଭନୀୟ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୀରପୁରୁଷ କ'ଣ କେବେ କ'ଣ ବୀରପୁରୁଷମାନେ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିକି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଅଟେ। ଅମୀର ଶାହ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଭାବ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ କଥାଟା କହି ଯେଉଁ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପଣ କରିଥିଲେ କି କ'ଣ ସେ ଜିତିକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ପଳାୟନ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସାହସ ଆଣିଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଭୀରୁତା ହେଉଛି ବୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ। ଭୀରୁତା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୀରର ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ନ ଲଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଭୀରୁତା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଲୋକଟି କ'ଣ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି କହିଲେ ଲେଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅମୀର ଶାହ କଣ୍ଠରେ ରାଧାନାଥ ହିଁ ଏହି କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ରାଧାନାଥ ଅମୀର ଶାହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାୟନ କରିଯିବେ ଓ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ କ'ଣ ମରଣ ଶିକାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୀରୁତାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ହେବ କଳଙ୍କିତ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯବନ କରିବ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯବନମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁଷନାଦି ଭୂମିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ନିଜେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଅନଶନ ବ୍ରତ କ'ଣ ପାଳନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମୀର ଶାହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏହି ଜାତି ଦିନ ମାନ୍ୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କଳ୍ପଲତା ମୂଳେ ବସି ଚିର ଉପବାସୀ ତୃଷ୍ଣାର ନିରତେ ସୁରଧୁ ନୀତିରେ। ଏଇଟା କି ମାନେ ରାଧାନାଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା କଣ୍ଠରେ ଅମର ସିଂଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ଅମର ସିଂଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭାବ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଫଳିତ। ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂହାର ଗୃହରେ ଶୃଗାଳ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ମୁଖରେ ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସିଂହ କ'ଣ ତାହା ନୀରବରେ ସହେ କି? ମାନେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଗୃହରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଶୃଗାଳଟେ ଆସିକି ତାର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ନେଇଯିବ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସିଂହ ପାଇଁ ଠିକ୍ କି? ନୀରବ ସେଇଠି ସହିବ କି ନାହିଁ? ଦିନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ଶୃଗାଳର ଦୃଶ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ନିଜର ଗର୍ବରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଦିଲ୍ଲୀପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯବନ କାନନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ନଳ ସ୍ୱରୂପ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷୋଭ ଓ ଆହ୍ୱାନ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭୀରୁଭଳି ପଳାୟନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ଆର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଯଦି ଏ ଦେଶକୁ ଯବନ ଆସେ ତେବେ ସେ ଆସିବ ବୀରମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସର୍ଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୀର ଶାହଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ରାଧାନାଥ କହିଛନ୍ତି ଫଳଯା ଫଳିବ କ୍ରମେ ରହ ଧର୍ମ ଧରି ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ଅବସରୀର ପତନ। ଆର୍ଯ୍ୟର ସାର ଧର୍ମପାଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରେ ଆର୍ଯ୍ୟକୁଳ ଧ୍ୱଜ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଗହଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟର ବିରଚିତ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ। ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ହୁଏ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏଠି ସତେ ଯେପରି ରାଧାନାଥ ହିଁ ଅମୀର ଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅମୀର ଶାହଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିବର ରାଧାନାଥ।
ଅତଏବ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବୋଧ ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା କବି ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟବାଦୀ କାବ୍ୟ।